मैं हूं मुस्तकीम शाह और आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज़ चैनल। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सभी हमारे जिम्मेदारान अल खिदमत एजुकेशन फाउंडेशन के सभी सदर और अरकान, मेरे सामने बैठे हुए सभी हमारे बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, कई लोगों ने मेरा यहाँ पर इस्तेकबाल किया। मेरे सभी हमारे दलित भाई, मेरे नौजवान साथी, सबसे पहले मैं अल खिदमत एजुकेशन फाउंडेशन के सभी सदर और अरकान, हारून भाई, तारिक भाई और उनके सभी साथियों का, नौजवानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मेरा यहाँ पर इस्तेकबाल किया और साथ ही साथ इस इलाके के सभी बुजुर्गों और नौजवानों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छी बातें यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर रखी। मैं सोच रहा था और सबके चेहरे देख रहा था, तो यहाँ पर जो गंगा जमुना तहजीब जो नजर आई, जो एकता नजर आई, मैं समझता हूँ ऐसा वार्ड, ऐसा मिसाल कई हम लोगों को नजर नहीं आया। ये बहुत अच्छी बात है। और दयाना रमजानपुरा यह बहुत बड़ा इलाका बसा हुआ है। मौसम नदी से लेकर आवाड़ी नदी तक, अगर आप देखेंगे कि देवी के मल्ले के सामने से लेकर तो मौसम नदी तक यह बहुत बड़ा इलाका है। तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का अगर हम बोले तो मैं समझता हूँ गलत नहीं होगा। और यहाँ पर बसने वाले, यहाँ पर रहने वाले, कोई इस्लामपुरा से यहाँ पर रहने आया तो शहीद अब्दुल हमीद रोड से इलाके से सलीम नगर, निहाल नगर, हुड़को कॉलोनी, इस इलाके से यहाँ पर रहने के लिए आए। कुछ लोग नया इस्लामपुरा से रहने के लिए यहाँ पर आए और मैं समझता हूँ इस तरीके से इलाका बसा। और यहाँ पर एक खास बात है कि 50% यहाँ पर कारोबारी हजरात यहाँ पर रहते हैं और कारोबार करते हैं, पावरलूम हो या अलग अलग कारखाने हो, और 50% आवाम रहती है, आबादी है। और जो तरक्की इस इलाके की होना चाहिए था, जो इस इलाके के अंदर डेवलप होना चाहिए था, विकास होना चाहिए था, जो तेज रफ्तार से होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। ये बात मैं समझता हूं, मैं गलत नहीं बोल रहा। इससे पहले भी ये ग्राम पंचायत थी और ग्राम पंचायत के अंदर कितना फंड होता है यहाँ पर मैं जानते हैं। बाद में 2011 के अंदर ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर इस इलाका आया। यानी आप अगर वोट देते हो, कारपोरेटर बनाते हो,
तो वो कारपोरेटर कारपोरेशन के अंदर जाकर नुमाइंदगी करता है 2012 के बाद से। और अगर आप असेंबली की वोट देते हो तो बाह्य मतदार संघ के अंदर आप वोट देते हो, यानी असेंबली हल्का आपका चेंज हो जाता है, तब्दील हो जाता है। 2012 के बाद से अलग अलग पार्टियों को मौका मिला, इस इलाके के अंदर अलग अलग पार्टियों को मौका मिला, लेकिन जितना काम होना चाहिए था उतना काम और डेवलप नहीं हुआ। सामने बात रखी गई कि मेरे सामने कोई दारू गड्ढा, चाहे इस इलाके के लोग, यहाँ की हमारी माँ बहनें परेशान हैं, यहाँ के बुजुर्ग परेशान हैं, यह दयाने के हमारे दलित भाई हो, हिंदू भाई हो, वो परेशान है, उनकी हमारी बहनें परेशान हैं। ये कंप्लीट पूरा इलाका एक तरीके से दारू के अड्डे से परेशान। अब इसको हटाना है तो कैसे हटेगा? उसके लिए तहरीक तो जरूर चलनी चाहिए, उसके लिए रास्तों के ऊपर संघर्ष तो जरूर करना पड़ेगा, उसके लिए तो वातावरण बनाना पड़ेगा, उसके लिए प्रशासन को जगाना पड़ेगा, पुलिस को जगाना पड़ेगा, कलेक्टर को जगाना पड़ेगा, दारूबंदी अधिकारी को जगाना पड़ेगा। जब तक हम हमारी तकलीफ उन लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, जब तक उनको नहीं बताएंगे, तो सरकार के अधिकारी तो आपको पता है कि कुंभकर्ण की नींद सोते, उनको तो कोई पता नहीं होता जब तक नहीं जगा। तो उसके लिए तहरीक का रास्ता तो होगा। अगर यहाँ का नौजवान, अगर यहाँ के हमारे बुजुर्ग और माँ और बहनें अगर तैयार है इस दारू के अड्डे को हटाने के लिए, तहरीक चलाने के लिए, अगर आप लोग साथ दोगे तो मैं आज ऐलान करता हूं, कोविड खत्म होने दीजिए, सबसे पहले बड़ा मोर्चा हमको निकालना पड़ेगा, रास्ते पर आना पड़ेगा। तैयारी करो, माहौल बनाओ, मैं आपकी क़यादत करूंगा। ये हो गया एक। और दूसरी बात, आपको पता होगा कि कुदवाई रोड, इस्लामपुरे जैसे इलाके के अंदर हमको बहुत खुशफहमी में नहीं रहने का कि हम आंदोलन कर लेंगे और दारू का अड्डा हट जाएगा। हुकूमत का कोई कानून होता है। इस्लामपुरा बोले तो पूरा मजहबी इलाका है, पक्का वार्ड है, पढ़े लिखे लोग हैं, व्यापारी लोग हैं। नंदन टावर का दारू अड्डे को हटाने के लिए, बियर बार को हटाने के लिए तहरीक चली, उस इलाके के लोगों ने तहरीक चलाई, रैली निकाली गई गली गली के अंदर, मस्जिदों से ऐलान किया गया, मां बहनों की मीटिंगें ली गई, कई इज्तिमा कराए गए और एप्लीकेशन जब दाखिल किया गया, एक कानून है कि दारूबंदी अधिकारी के पास एक एप्लीकेशन दाखिल किया गया और उस इलाके के अंदर जितने वोटर हैं, मेरी बात को सुन लो, जैसा इलेक्शन होता है, जितने वोटर होते हैं और उसमें औरतों की वोट की ज्यादा अहमियत होती है, लेकिन उतनी वोट उस दारू के खिलाफ में, दारू की दुकान या बियर बार के खिलाफ में गिरना जरूरी होती है, जब जाकर उसका लाइसेंस रद्द होता है। इलेक्शन हुआ, 1 नंबर स्कूल के अंदर बूथ लगे, लेकिन क्या हुआ, तहरीक फेल हो गई, उतनी वोट नहीं गिरी और वो दारू की दुकान और बियर बार वहीं रह गया। कैसे इलाके की बात कर रहा हूं, ये तो बहुत पिछड़ा इलाका है, या तो बहुत हमारे मजदूर भाई कष्ट करी मेहनत कश लोग रहते हैं,
अगर वैसे इलाके के अंदर तहरीक फेल होती तो हमारे इलाके के अंदर वो तहरीक कैसे सक्सेस होगी, इस ताल्लुक से भी हम लोगों को सोचना पड़ेगा। मैं मुबारकबाद देता हूं चंदनपुरी गांव के लोगों को। यही शहर है, एक तरफ तहरीक फेल होती है और दूसरी तरफ तहरीक सक्सेस होती है। चौफुल्ली के अंदर कोई भी बार का लाइसेंस सब रद्द हो गया, पता है आपको? सलीम रिलायंस साहब वहां रहते हैं, वहां पर भी तहरीक चली, वोटिंग हुई, वहां की मां बहनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वहां की आवाम ने हिस्सा लिया और वह तहरीक कामयाब की गई। और वोटिंग जितनी लग रही थी उतनी वोट वहां पर दारू के अड्डे के खिलाफ में, बियर बार के लाइसेंस के खिलाफ में गिरी और हुकूमत को मजबूर होकर पूरे इलाके के अंदर दारूबंदी करना पड़ी। और आज तक वो बियर बार, दारू की दुकानें बंद है। हाईकोर्ट के अंदर मैटर चल रहा है, लाखों रुपया वहां के बियर बार मालकान ने, वहां की दारू दुकान वालों ने लाखों रुपया देकर वहां के ग्राम पंचायत सदस्यों को मैनेज करने की कोशिश की कि अब एक टाइम ठहराव पास करके हमको दे दो, हमको कोर्ट के अंदर ठहराव लग रहा है, अगर कोर्ट में आप ठहराव पास करके दे दोगे तो हमारी लाइसेंस वापस शुरू हो जाएगा, दारू की दुकानें शुरू हो जाएगी। लेकिन उन्होंने नहीं दिया। गांव के आगे राव की नहीं चलती और वहां के गांव के लोगों ने बता दिया। इसलिए मैं ये तफसील आपको बता रहा हूं कि ये बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन जगाना पड़ेगा। आवाम को जगाने के लिए कई रास्ते, एक तहरीक का रास्ता है, बेदारी पैदा करना पड़ेगी, एक एक घर तक हमको ये बात पहुंचाना पड़ेगी। जब हम तहरीक चलाएंगे, जब हम हमारा प्रपोजल दाखिल करेंगे, जब हम यहां पर वोटिंग कराने की बात हुकूमत के सामने, अधिकारियों के सामने करेंगे तो वो मंजूर तो जरूर करेंगे। और मंजूर करने के बाद वो बोलेंगे ठीक है, इस इलाके के अंदर वोटिंग ले ली जाए। तो जब हम क्या करेंगे? जब हमको एक दिन के लिए छुट्टी निकालना पड़ेगी, सब कोई भी काम धंधे से, हर काम के लिए एक दिन की कुर्बानी देना होगी, हमारी मां बहनों को कुर्बानी देना होगी। सबको मिलकर, ये कोई एक पार्टी का काम नहीं, ये कोई एक मसलक का काम नहीं, ये कोई एक जात बिरादरी का काम नहीं, ना कोई ये एक धर्म का काम नहीं, बल्कि दारू ऐसी लानत है कि उससे चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, सब परेशान है। ये नहीं बोलता कि दारू पीनी अच्छी बात है, बल्कि दारू पीना हराम है, उसको हराम करार दिया गया है। तो उसके लिए हम सब लोगों को हमारी जिम्मेदारी समझ के उस वक्त तो आगे बढ़ना पड़ेगा। जब जाकर आप एक की तहरीक की बात करते हो, अरे इस इलाके में जितने उसकी तहरीक खड़ा कर दो, या उन लोगों से मिलिए, अगर ताल्लुक भी हमारा अपना हो सकता है। संबंध और ताल्लुकात बहुत लोग के होते हैं, हम उनके कोई खिलाफ नहीं है, हम खिलाफ तो उसके है कि वहां दारू बिक रही है। अगर वहां दूसरा कारोबार होता तो हम इस्तेकबाल करते हैं। लेकिन समाज का हर नौजवान बिगड़ रहा है, समाज की माँ बहनों को तकलीफ है, समाज के बच्चों को तकलीफ है। इसके लिए उस जगह के ऊपर आप अच्छा कॉम्प्लेक्स तैयार करो, दूसरा कारोबार करो, वो ट्रांसफर ले लो, आप ट्रांसफर कहीं दूसरी जगह पर ले लो। ये बात हम लोग बैठकर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोगों को तहरीक खड़ा करना है, इसको भिजाना है, लाइसेंस रद्द करवाना है, तो उसके लिए हम लोगों को सड़कों पर भी निकलना पड़ेगा और बेदारी भी पैदा करना पड़ेगी। मैं आपके साथ हूं, आज जब आवाज दोगे। लेकिन यार राजकारण नहीं होना चाहिए। अगर सियासत हुई, राजकारण हुआ, मैं तो आपके साथ आगे आगे चलूंगा। पुलिस की लाठी चलेगी तो पहले मुझ पर चलेगी, मैं तैयार हूं। लेकिन अगर इसके अंदर
कोई सियासत आई तो इसके जिम्मेदार मैं नहीं हूं। मैं मेरा भी झंडा बाजू में रख कर आऊंगा। किसी को भी आना है, ऑल पार्टी, ऑल मसलब, ऑल धर्म, सब अपना झंडा बाजू में रख कर आओ। ये समाज का काम है, उसके लिए हम करने के लिए तैयार है। इलेक्शन आएगा, अपने अपने स्टेज पे चले जाना, अपना अपना स्टेज जगा लेना। आवाम जिसको उस वक्त पसंद करेगी उसको चुन कर दे देगी। लेकिन अगर हम अच्छी नियत हमारी होगी तो मंजिल आसान होगी। और इसके लिए मैं आपका तहरीक के लिए तैयार हूं। आप लोग खिदमत फाउंडेशन के जिम्मेदारान और इस इलाके के नौजवान, बुजुर्गों, माँ बहने, मैं सबको यकीन दिलाता हूँ कि कोविड खत्म हो जाने दीजिए। अल्लाह का करम है कि महाराष्ट्र के अंदर बहुत तेजी से कोरोना वायरस खत्म हो रहा है और मैं समझता हूँ कि 15-20 दिनों के अंदर काफ़ी फर्क पड़ेगा। उसके बाद एक बड़ी मीटिंग इस इलाके के अंदर आप लोग, मैं आऊँगा और वहीं से हम ऐलान करेंगे, प्रशासन को जगाएंगे, बेदारी पैदा करेंगे और तहरीक के रास्ते के ऊपर जो मीटिंग के अंदर फैसला होगा उसके लिए हम लोग तैयार है। मैं तैयार हूँ और आपके लिए दिल्ली से लेकर बंबई तक लड़ने के लिए तैयार हूँ। इस बात का मैं आज ऐलान करता हूँ। दूसरी बात, तारिक भाई ने कहा कि ये शहीद अब्दुल हमीद रोड के ऊपर कोई एक या गेट बनना चाहिए, कोई यादगार तामीर होना चाहिए। नाम तो है लेकिन कोई यादगार होना चाहिए। उसके लिए हम लोग मशवरा कर ले पहले कि हमको क्या करना है। जो भी मशवरे के अंदर आप तजवीज़ लाएंगे जो बेहतर होगी, क्योंकि ये नेशनल हाईवे बन रहा है, 4 लाइन बन रहा है, गुजरात हाईवे। तो इसके लिए हम लोगों को उसको सामने रखते हुए ट्रैफिक का कोई दुश्वारी पैदा ना हो, इसके लिए कोई ऐसी चीज़ सोचिए कि हम कोई ऐसा जगह के ऊपर एक ऐसी इमारत या ऐसी यादगार तामीर कर दें कि वो हमारे आने वाली नस्ल भी उसको याद करते रहे। उसके लिए ज़रूर मैं आपके साथ हूँ। हम पहल करेंगे कॉर्पोरेशन के अंदर जाकर फंड हासिल करके इंशाअल्लाह वो भी तामीरी काम करेंगे। इस बात का भी मैं यकीन आप लोगों को दिलाता हूँ कि आने वाला कॉर्पोरेशन का मेयर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का होगा। आप लोगों का साथ रहा, शहर का साथ रहा तो जरूर इंशाअल्लाह हम लोग बनाएंगे। बहरहाल धीरे धीरे माहौल गर्म होगा इलेक्शन का, कॉर्पोरेशन का। तो जब एक गाँव 2 टुकड़े ही होंगे, तकरीर के जरिए है, ऐसा नहीं। फिर सब बड़ा मैदान सामने होगा। बहुत सारी बातें यहाँ बोलने वाली नहीं है। शहर के अंदर जब प्रोग्राम होंगे जरूर बोला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अल खिदमत एजुकेशन फाउंडेशन के सभी सदर और आतीन का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, खुदा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।